प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कभी करी हृदय विचार के प्रश्नोत्तरों को। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कक्षा 8 कभी करी हृदय विचार के प्रश्नोत्तर मौखिक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, त्रिजटा कौन थी? त्रिजटा रावण द्वारा सीता की देखभाल करने के लिए नियुक्त की गई थी। वह विपत्ति में सच्ची सहायिका, पवित्र हृदय वाली तथा सीता जी के लिए मां समान थी। प्रश्न संख्या 2, सीता जी किस बात से चिंतित थी? उत्तर, सीता जी इस बात से चिंतित थी कि 1 वर्ष पूरा होने में केवल 1 महीना ही बाकी था, परंतु अभी तक श्री राम जी ने उन्हें रावण की कैद से छुड़ाया नहीं था। रावण ने सीता को चेतावनी दी थी कि 1 वर्ष के बाद या तो वह उन्हें अपनी रानी बना लेंगे या फिर उन्हें मार डालेंगे। प्रश्न संख्या 3, त्रिजटा ने सीता जी से क्या कहा? उत्तर, त्रिजटा ने सीता जी के सामने श्री राम के बल, पराक्रम, शौर्य तथा यश पर विश्वास रखने को कहा कि श्री राम जी अवश्य आपको यहाँ से सुरक्षित ले जाएंगे। जब विरह से व्याकुल सीता जी ने आत्मदाह के लिए आग का प्रबंध करने को कहा, तब त्रिजटा ने कहा कि यहाँ पर रात में आपको आग नहीं मिल सकेगी। प्रश्न संख्या 4, आकाश में चांद और तारों को देखकर सीता जी ने क्या सोचा? उत्तर, श्री राम के विरह से व्याकुल सीता जी अपने जीवन का अंत करने के लिए आकाश में अग्नि के स्रोत, चांद और तारों से आग मांगती हैं ताकि कोई एक तारा पृथ्वी पर आ गिरे और वे रावण की कैद में रहने की बजाय खुद ही अपने जीवन का अंत कर लें। प्रश्न संख्या 5, सीता जी के संकोच को जानकर हनुमान जी ने क्या किया? उत्तर, जब हनुमान द्वारा गिराई गई अंगूठी को सीता जी ने पहचान लिया, तब हनुमान ने उनके समक्ष आकर आरंभ से लेकर अब तक की सारी राम कथा कही। उन्होंने कहा, हे मां जानकी, आप संकोच ना करें, मैं रामदूत हनुमान हूँ। मुझे करुणा निधान श्री राम की शपथ है कि ये अंगूठी उन्होंने ही मुझे आपको देने को कहा था। लिखित प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न संख्या 1, सीता जी ने त्रिजटा से क्या निवेदन किया? उत्तर, सीता जी ने त्रिजटा से निवेदन किया कि हे माता, आप ही मेरी इस विपत्ति में सच्ची सहायिका हैं। आप मुझे कहीं से भी आग लाकर दे दो ताकि मैं आत्मदाह यानी अपने जीवन का अंत कर लूं। अभी तक
श्री राम भी मुझे छुड़ाने यहाँ पर नहीं आए हैं और 1 माह पूरा होते ही रावण मुझे अपनी रानी बनाने का प्रयत्न अवश्य करेगा। प्रश्न संख्या 2, त्रिजटा सीता जी को क्या समझा रही थी? उत्तर, त्रिजटा सीता जी को यह समझा रही थी कि आपको श्री राम के बल, पराक्रम, शौर्य तथा यश पर विश्वास रखना चाहिए। वे यहाँ पर आकर रावण के साम्राज्य का अंत अवश्य करेंगे और आपको यहाँ से छुड़ाकर अपने साथ ले जाएंगे। प्रश्न संख्या 3, सीता जी की अवस्था देखकर हनुमान जी को कैसा लगा? उत्तर, श्री राम के विरह से दुखी सीता जी की दयनीय अवस्था को देखकर हनुमान जी को एक एक क्षण एक एक युग के समान लग रहा था। प्रश्न संख्या 4, हनुमान जी ने अंगूठी कब, कहां और क्यों गिराई? उत्तर, जब सभी राक्षसियां सीता जी के पास से चली गई, तब हनुमान जी ने उस अशोक वृक्ष के नीचे अंगूठी गिरा दी, जिस अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई थी तथा जिससे वे आत्मदाह के लिए अंगार मांग रही थी। श्री राम के विरह से दुखी सीता जी को कुछ राहत दिलवाने के लिए तथा यह प्रमाण देने के लिए कि रावण का अंत करने श्री राम अब यहाँ आ चुके हैं, यह सोचकर हनुमान ने राम नाम अंकित अंगूठी नीचे सीता जी के समीप गिरा दी। प्रश्न संख्या 5, अंगूठी देखकर सीता जी के मन में क्या क्या विचार उठे? उत्तर, हनुमान जी द्वारा गिराई गई अंगूठी पर राम नाम अंकित देखकर सीता जी के मन में खुशी, दुख और व्याकुलता छा गई। उनके मन में अनेक प्रकार के विचार आए कि कहीं ये रावण की कोई चाल तो नहीं, कहीं ये कोई माया तो नहीं, श्री राम तो अजेय हैं, फिर ऐसी माया भला कौन कर सकता है? इस प्रकार के अनेक विचार उनके मन में उमड़ने लगे। भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 1, सत्य नाम करूं हरू मम शोका। उत्तर, यह पंक्ति गुंजन हिंदी पाठमाला से कपि करी हृदय विचार से ली गई है। इस पंक्ति का भाव यह है कि श्री राम के विरह से व्याकुल सीता जी आत्मदाह करने के लिए, यानी अपने शरीर को खत्म करने के लिए जब अशोक वृक्ष को पुकारती हैं कि हे अशोक वृक्ष, तुम्हारे नाम का अर्थ है अशोक यानी शोक रहित। तुम अपने नाम को सार्थक करो और मेरे शोक का हरण कर लो, मेरे दुख को समाप्त कर दो और अपने नाम की सार्थकता पूर्ण करो। प्रश्न संख्या 2, फिरी बैठी मन विस्मय भयऊ। उत्तर, हनुमान जी के द्वारा श्री राम के गुणों का बखान सुनकर तथा हनुमान जी द्वारा सामने आने पर उनके वानर रूप को देखकर सीता जी हैरान हो गई कि कैसे एक वानर यह सब कुछ जानता है। कहीं ये रावण की कोई चाल तो नहीं, कोई ये मायावी तो नहीं। ऐसा सोचकर
वे भय युक्त होकर घबरा गई, यानी भयभीत हो गई और फिर ही बैठी, यानी हनुमान से मुख मोड़कर बैठ गई, पीठ करके बैठ गई। प्रश्न संख्या 3, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान द्वारा यह बताने पर कि यह राम नाम अंगूठी श्री राम ने ही निशानी के रूप में आपको देने के लिए बोला था, तथा हनुमान द्वारा श्री राम और वानरों के मेल के विषय में बताने पर सीता जी को विश्वास हो गया कि यह हनुमान मन, क्रम, कर्म तथा वचन से कृपा के सागर श्री राम के ही भक्त हैं और राम कार्य को पूर्ण करने के लिए ही हनुमान यहाँ आए हैं। सही विकल्प चुनकर ठीक का निशान लगाइए। प्रश्न संख्या 1, सीता जी द्वारा आग मांगने पर त्रिजटा ने क्या उत्तर दिया? उत्तर, रात को आग नहीं मिलती। प्रश्न संख्या 2, हनुमान जी की किस बात से सीता जी का दुख दूर हो गया? उत्तर, रामचंद्र का गुणगान करने से। प्रश्न संख्या 3, नूतन किसलय सीता जी को कैसे दिखाई दे रहे हैं? उत्तर, अनल की तरह। नूतन किसलय यानी अशोक के जो नए नए पत्ते हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? वो सीता जी को आग के समान दिखाई दे रहे हैं। मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, आप अपने विपत्तिग्रस्त मित्र की मदद कैसे कर सकते हैं? उत्तर, विपत्ति में ही सच्चे दोस्त की पहचान होती है। यदि हम संकट के समय अपने मित्र की सहायता करते हैं तो ही हम उसके सच्चे मित्र हैं। यदि मित्र को आर्थिक मदद चाहिए तो उसकी सहायता करके, अपनी सटीक सलाह देकर उसकी समस्या का निवारण करना चाहिए। अपने मित्र के मानसिक बल को बढ़ाकर तथा उसके तनाव को कम करके उसकी मदद करनी चाहिए। संकट के समय मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है तो उस समय अपने दोस्त की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मकता में बदलना चाहिए। जहां सब मुख मोड़ लेते हैं उस समय केवल सच्चे मित्र की अच्छी व सच्ची बातें ही विपत्तिग्रस्त मित्र की मदद कर सकती है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी और कपि करी हृदय विचार कक्षा 8 के बच्चों को इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और उनकी समस्या का हल उन्हें मिल गया होगा। इसके साथ ही मैं इस कविता की पूरी व्याख्या को भी सप्रसंग आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगी। आशा करती हूँ आप उसके माध्यम से आपके लिए यह पाठ समझने में आसानी होगी। तब तक के लिए नमस्कार।